प्रांगण में उपस्थित है दर्शकों, आइए अब हम आपको ले चलते हैं गोड़ी पार्श्वनाथ और दादा गुरुदेव के इतिहास की ओर, जहां गोड़ी जी दादा ने 1000 वर्षों से भी अधिक कई जीवों का कल्याण किया। इस मातृभूमि पर कई घटनाएं घटित हुई, तब गोड़ी दादा गढ़ सिवाना के तारणहार बनकर आए। अपनी मातृभूमि के बारे में जानने की उत्सुकता किसे नहीं होती, और यही उत्सुकता हुई कुशल को, जो कई वर्ष पश्चात अपनी मातृभूमि गढ़ सिवाना आता है। अरे ये तो अपने जतिन राव जी का बेटा है ना? हा? अरे हाँ, लग तो यही रहा है। पर ये किले को बड़े गौर से क्यों देख रहा है? लगता है किसी दुविधा में है। चलो उसी से पूछ लेते हैं। अरे बेटा सुनो, हाँ तुम, क्या बात है? हम देख रहे हैं तुम बड़ी देर से किले की ओर देख रहे हो। हाँ हाँ, किसी दुविधा में हो? आप सभी को प्रणाम। काका जी, ये हमारी मातृभूमि पर इस किले की प्राचीनता से तो थोड़ा परिचित हूँ, लेकिन और भी कई कहानियाँ एवं इतिहास इस किले से जुड़े हैं, जिनसे मैं अनभिज्ञ हूँ। बताइए ना काका जी, सिवाना में और क्या प्राचीन है? अच्छा ये बात है। सुनो बेटा, जितनी मातृभूमि के किले की प्राचीनता है ना, उससे भी अधिक प्राचीन है गोड़ी जी दादाजी की प्रतिमा, जो सिवाना के दुर्ग में उच्च तलहटी में विराजमान है। हाँ, इस दुर्ग पर कई राजाओं ने शासन किया, अंत में मृत्यु की शरण हो गए, लेकिन ये गोड़ी जी दादा 1000 वर्षों से भी अधिक कई जीवों का कल्याण करते आ रहे हैं। हाँ बेटा, ये मातृभूमि के तारणहार है। सिवाना के इतिहास में कई घटनाएं घटित हुई है, लेकिन दादा की कृपा मातृभूमि पर अनवरत बरस रही है। शायद यही चमत्कार है काका जी, कि इस मातृभूमि पर कदम रखते ही मेरा सारा भय दूर हो गया और असीम शांति की अनुभूति हुई। और बेटा, ये शांति हमें हर क्षण गोड़ी जी दादा का एहसास दिलाती है। बेटा, मंदिर के पास ही रातिया मंदिर है, वो भी कई इतिहासों के पहलुओं को उजागर करता है। काका जी, इस मंदिर का जीर्णोद्धार कब हुआ? जीर्णोद्धार? बेटा, इस मंदिर का जीर्णोद्धार 52 वर्ष पूर्व हिमाचल सुरेश्वर जी के कर कमलों द्वारा हुआ है। हाँ। और उस समय प्रतिष्ठा में लापसी की अभिवृद्धि हुई थी, जो 36 कौम में बांटने पर भी खत्म नहीं हुई। यही इसकी प्राचीनता है। हाँ, और यही से शायद यह अनुमान लगाया जा सकता है कि दादा गुरुदेव ने भी इन्हीं की उपासना की होगी। क्या आप दादा कुशल गुरुदेव जी की बात कर रहे हैं? मेरे दादाजी कहते थे, तेरा कुशल नाम एवं हमारी मातृभूमि का पुराना रिश्ता है। क्या आप विस्तार से मुझे बता सकते हो काका जी? हाँ, बिल्कुल बेटा, इसके लिए तुझे सिवाना के अतीत से रूबरू करवाना होगा। हाँ, तो सुनो आप, हाँ, ध्यान से सुनना। प्रणाम माता। गोड़ी दादा की 8 प्रकार की पूजा करके आ गया बेटा? हाँ माँ, ये गोड़ी दादा की मुखाकृति मेरे मन एवं रोम रोम को आनंदित करती है। मानो ऐसा लगता है समो शरण में साक्षात परमात्मा विराजमान हो।
हाँ कर्मण, इस दुख भरे संसार से पार उतारने वाले हमारे गोड़ी दादाजी ही हैं। माँ, काका महाराज साहब भी यहाँ पधारे हैं। उनके मुखार बिंद से वैराग्य की वाणी से संसार की असारता को पहचान लिया है। मैं इस संसार की मोह माया से मुक्त होना चाहता हूँ और दीक्षा अंगीकार करना चाहता हूँ। क्या? नहीं नहीं बेटा, नहीं, तुम तो अभी बहुत छोटे हो। माँ, वैराग्य उम्र देखकर नहीं होता, आत्मा की जागृति होने पर होता है। मैंने निश्चय कर लिया है, मुझे इस अनंत सुख के मार्ग की ओर आगे बढ़ना है। बेटा, अभी तो तुमने देखा ही क्या है। माँ, इस अमूल्य जीवन को व्यर्थ नहीं करना चाहता हूँ मैं। जिन शासन को लोगों के घर घर एवं घट घट तक पहुँचाना चाहता हूँ, वीर प्रभु महावीर का शासन चारों तरफ स्थापित करना चाहता हूँ। अपने जैन धर्म का परचम हर तरफ फैलाना चाहता हूँ। मुझे आज्ञा दो माँ, मुझे आज्ञा दो और मुझे आशीर्वाद दो। जिस रत्न कुक्षी से मैंने जन्म लिया, उस मातृभूमि सिवाना का नाम अमर कर पाऊं। बेटा कुशल, 1347 में समारोह पूर्वक दादा गुरुदेव की दीक्षा हुई और गुरुदेव का नाम कुशल कीर्ति रखा गया। बाल्यकाल से ही कुशल कीर्ति मुनि कई शास्त्रों के विद्वान हो गए। आचार्य पद के बाद दादा गुरुदेव का नाम जिन कुशल सुरी रखा गया। और दादा गुरुदेव जी ने अपने जीवन काल में 50,000 से अधिक नूतन जैन बनाकर उन्हें ओसवाल जाति में सम्मिलित कर नए गोत्र स्थापित किए। और यही नहीं, दादा गुरुदेव जी ने कई शास्त्र ग्रंथों की रचना की है। दादा गुरुदेव के हस्ते कई मंदिरों की प्रतिष्ठा संपन्न हुई है। आपने कई क्षेत्रों का विहार किया है। लेकिन बेटा, इस मृत्यु लोक से एक न एक दिन सभी को जाना है। यही हुआ हमारे कुशल गुरुदेव जी के साथ। उनका स्वर्गवास डेराऊर पाकिस्तान में हुआ। लेकिन बेटा, स्वर्गवास के पश्चात भी अपने भक्ति की आराधना से प्रभावित होकर उन्होंने मालपुरा में सशरीर दर्शन दिए थे। आज भी भारत भर में कुशल गुरु का डंका है। 742 वर्ष हो गए कुशल गुरुदेव के जन्म को। ये पंक्तियां भगवान महावीर के शासन में सदैव सुनहरे पृष्ठों पर चमकती रहेगी। छत्रपति थारे पाए नेम जी, सुर नर सारे से, ज्योति थारे जग जागती जी, दुनिया में प्रत्यक्ष देव। धन्य है ये मातृभूमि जिस पर गोडी पार्श्वनाथ की कृपा है। इस मातृभूमि में जन्म पाकर इसकी महिमा जानकर मैं धन्य हो गया।